नमस्कार दोस्तों, आज सभी काम कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है, लेकिन इस कंप्यूटर की बीज कहाँ बोई गई थी? कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ? किसी ने सही कहा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज कंप्यूटर इसी आवश्यकता का परिणाम है। कंप्यूटर के विकास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। डार्क एज 5000 ईसा पूर्व से 1890 तक, मिडिल एज 1890 से 1944 तक, मॉडर्न एज 1944 से आज तक। सबसे पहले जानते हैं डार्क एज में कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले मनुष्य गणना या कैलकुलेट करने के लिए छोटे छोटे पत्थरों पर खरोच कर गणना करते थे, लेकिन उसके बाद आज से 3000 वर्ष पहले मनुष्य को गणना करने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता महसूस हुई, या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर का बीज यहीं से बोना चालू हुआ, और इस यंत्र का नाम था अबेकस। अबेकस का आविष्कार चीन के बेबीलोन ने किया था। अबेकस गणना करने के लिए बनाई गई सबसे प्राचीन व सबसे पहली मशीन थी। इसे दुनिया का पहला कैलकुलेटर भी कहा जा सकता है। इसका उपयोग अमेरिका, जापान और भारत में भी प्राथमिक शिक्षा के लिए किया जा रहा है। अबेकस का उपयोग करने से एकाग्रता, सुनने का कौशल, याद करने की क्षमता, तेजी से गणना करना और सही कैलकुलेट करना, कॉन्फिडेंस लेवल और आत्मनिर्भरता से संपूर्ण मस्तिष्क का विकास होता है। इस उपकरण में लकड़ी का फ्रेम होता है जो 2 भागों में बटा रहता है। ऊपरी भाग को हेवन तथा निचली भाग को अर्थ कहा जाता है। इस फ्रेम में हॉरिजॉन्टल रॉड लगी होती है जिसमें गोल मोतियां लगे होते हैं। इन मोतियों को एक साइड से दूसरी साइड खिसकाकर गणना की जाती है। अबेकस के बाद सन 1617 में स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर ने हड्डियों की छड़ों का उपयोग कर एक मशीन का निर्माण किया जो गुणा या मल्टीप्लिकेशन का कार्य भी कर सकती थी। इस मशीन का नाम नेपियर्स बोन रखा गया। सन 1642 में ब्लेज पास्कल ने पहली मैकेनिकल मशीन बनाई जो जोड़ व बाकी कार्य कर सकती थी। अपने पिता को टैक्स कैलकुलेशन की मदद के लिए पास्कल ने इस मशीन को बनाया था। पास्कल की इस एडिंग मशीन को पास लाइन कहा गया। पास्कल ने इस मशीन में कई गियरों व पहियों का उपयोग किया। प्रत्येक पहिए में 10 खंड थे। जैसे आजकल के स्कूटर और कारों में किलोमीटर मापने के लिए माइलोमीटर काम करते हैं। पास्कल का ये मशीन बहुत फेमस हुआ। बाद में गोटफ्रेड लेबनिज ने सन 1671 में पास लाइन में कई सुधार कर इसका विकसित रूप तैयार किया, जो जोड़ने तथा घटाने के साथ गुणा और भाग का भी काम करने लगी थी। इसे रेकलिंग मशीन कहा गया। उसके बाद एक महान व्यक्ति आए जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर इतिहास में महान व्यक्ति थे जिन्होंने डिफेंस इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता, फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार करने की महत्वपूर्ण परिकल्पना की थी। डिफेंस इंजन में गियर तथा सॉफ्ट लगे थे तथा ये भाप से चलने वाली मशीन थी। यह एक ऑटोमेटिक मशीन थी। यह 60 जोड़ 1 मिनट में कर सकती थी एवं इसमें मेमोरी थी। ये प्रोग्राम कमांड से चलती थी। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने दूसरी मशीन का आविष्कार किया जिसका नाम था एनालिटिक इंजन। यह मशीन दशमलव के 50वें स्थान तक काम कर सकती थी तथा इस प्रकार की 1000 संख्याएं इसमें स्टोर किया जा सकता था। इस मशीन के लिए निर्देश पंच कार्ड द्वारा स्टोर किया जाता था। महिला वैज्ञानिक एडा ने चार्ल्स बेबेज के सिद्धांत पर काम करके एनालिटिकल मशीन बनाकर दुनिया में प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का गौरव प्राप्त किया। बाद में वर्तमान कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए विभिन्न भाषाओं का विकास किया। इस महिला वैज्ञानिक को सम्मान प्रदान करने के लिए एक कंप्यूटर भाषा एडा भी विकसित की गई। इसके बाद शुरुआत हुआ मिडिल एज की। इस समय कंप्यूटर के विकास में यूएसए के वैज्ञानिक डॉक्टर होलेरिथ का बहुत बड़ा योगदान रहा। यूएसए में सन 1880 की जनगणना विभाग में ये काम कर रहे थे। बहुत ही कम समय में इस मशीन का उपयोग करके इस कार्य को पूरा किया। होलेरिथ की इस मशीन में पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। उन्होंने अपने कोड विकसित किए। इस कोड के द्वारा पंच कार्ड में सूचना का स्टोर करना संभव था। पंच कार्ड में जो छेद होते थे उसे 1, जहां छेद नहीं होते थे उसे 0 से 10 आते थे। होलेरिथ ने 1896 में एक कंपनी बनाई और वह मशीन बेचने लगा। 1924 में ये अन्य कंपनी के साथ मिलकर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाने लगी। यह बिजली से चलने वाली मशीन थी। इसके बाद सन 1939 में डॉक्टर जॉन एटानासॉफ व उसके छात्र ई बेरी ने यूएसए के विश्वविद्यालय में जटिल गणनाओं के लिए कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया।
सन 1942 में इन्होंने एक मॉडल तैयार किया जिसमें मुख्य वैक्यूम ट्यूब उपकरण का उपयोग किया गया था। यह एबीसी कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित थी। इस तरह एटोनोसॉफ्ट ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। मॉडर्न एज, इस युग में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास हुआ। 1930 व 1940 के मध्य कई नामों के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बाजार में आए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एयरपोर्ट डिज़ाइन व मिलिट्री के कोड्स को तोड़ने के लिए इन कंप्यूटरों का उपयोग किया गया। 1936 में जर्मन के वैज्ञानिक यांत्रिक कंप्यूटर Z1 का निर्माण किया, जिसमें नंबर इनपुट करने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया गया। इसमें बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया गया था। इसके बाद Z2 व Z3, Z4 कंप्यूटर का निर्माण किया। सन 1944 में प्रोफेसर एनियक ने IBM कंपनी के साथ मिलकर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया, जो लेडी एडा के द्वारा विकसित निर्देशों पर कार्य करता था। इसके बाद कंप्यूटर तेज़ी से विकास की तरफ कंटिन्यू बढ़ता गया और आज इसके परिणाम स्वरूप आज के समय में हम कंप्यूटर का उपयोग कर पा रहे हैं।